कोई नया मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया है तो उसकी एनर्जी कहाँ तक पहुँची है, यूनिवर्स मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं, या फिर 2 जॉब्स के अंदर चॉइस में कंफ्यूज हो गए कि कौन सी मेरे लिए बेस्ट है, मुझे ए चूज़ करनी चाहिए या बी, या फिर रिलेशनशिप में स्टक है कि ये पर्सन मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मुझे वेट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ऐसे कितने सारे सवाल होते हैं जिसके अंदर हमें उस डिवाइन की, यूनिवर्स की, हायर पावर की कोई साइन या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। यस, बहुत सारे मुझे कमेंट्स और रिक्वेस्ट आ गए इतने टाइम से कि मैडम प्लीज़ बता दो कि इन सिचुएशंस में उस यूनिवर्स से अच्छी तरीके से कांटेक्ट कैसे करना है और साइन कैसे मांगना है। फाइनली आपकी इच्छा के ऊपर मैंने तथास्तु कर दिया है। So in today's video, I'm going to answer each and every question how, why, when, where to ask sign from universe। मैं हूँ आपकी हीलिंग कोच भानुप्रिया एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है कि क्या हमें साइन मांगना चाहिए यूनिवर्स से, एंड क्या हम मांग सकते हैं। तो दोनों ही सवालों का आंसर येस है। क्यों? आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो आप ऐसे पर्सन से कंसल्ट करते हो जो आपसे थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल है या एक्सपीरियंस्ड है या उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, या फिर कोई और तरीका है जिससे गाइडेंस मिल सकता है, या हमारे गार्जियन से पूछते हैं, बड़ों से पूछते हैं, टैरो से गाइडेंस लेते हैं, ज्योतिषी हम हमारी कुंडली देख के गाइडेंस लेते हैं ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हम इतने सारे सोर्सेज से सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो डायरेक्ट उस हायर पावर से, डायरेक्ट उस शिव से, उस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से क्यों नहीं पूछ सकते। लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आस्क फॉर साइन ओनली वंस। एक ही बार पूछना है, सुबह शाम दिन रात बार बार एक ही चीज़ का कंफर्मेशन लोगे भगवान से, तो एक तो उनके पास एक ही पर्सन तो है नहीं हैंडल करने वाला, इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों यूनिवर्स होंगे, करोड़ों अर्थ होंगे जहाँ पे हमारे जैसे कितने लोग लाइन लगा के बैठे होंगे कि प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दे दो। तो बार बार कंफर्मेशन नहीं देंगे ना। और साथ में जब हम बार बार कंफर्मेशन लेते हैं तो वो हमारा डिसबिलीफ भी दिखाता है कि भाई इसको तो विश्वास है ही नहीं, छोड़ो जाने दो, नहीं देना। चाहे डिवाइन से गाइडेंस लेना हो, चाहे टैरो करना हो, चाहे कोई और तरीके से आपको गाइडेंस लेना हो, मैं सच्ची बता रही हूँ, एक ही सवाल का बार बार आंसर पूछोगे तो वो गड़बड़ ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऐसा कोई साइन सोचा है कि अगर मैं आने वाली मेरी एग्जाम में पास होने वाली हूँ ना, तो मुझे आज ना एक बटरफ्लाई दिखा देना भगवान, तो आज आपको दिख जाती है बटरफ्लाई, यू शुड बी वेरी हैप्पी कि यार सही में सुन लिया भगवान ने। लेकिन आपको कल सुबह उठ के अपने फियर्स, डाउट्स याद आते हैं कि पर पेपर तो अच्छा नहीं गया था, पर मैंने प्रिपरेशन में तो मिस्टेक्स करी थी, एक बार फिर से कंफर्म कर लेती हूँ कि अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा ना, तो चलो फिर से मुझे आज बटरफ्लाई दिखाओ। दूसरे दिन भी दिखा दी, फिर तीसरे दिन मांगोगे ना तो नहीं दिखेगी, और फिर आप आके वीडियो पे कमेंट करोगे कि मैडम मुझे फर्स्ट डे तो दिखी बटरफ्लाई, सेकेंड डे भी दिखी, थर्ड डे नहीं दिखी, तो मेरा मैनिफेस्टेशन या फिर मेरी एग्जाम में मैं पास होंगी कि नहीं होंगी। ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो? ना खुद कंफ्यूज होना है ना उसको कंफ्यूज करना है। अब हम आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि एक्चुअल में साइन मांगना कैसे है। देखो, द फर्स्ट एक्चुअली सेकेंड थंब रूल ऑफ आस्किंग एनी साइन इज नॉट टू आस्क फॉर एनी साइन और मैसेज और गाइडेंस व्हेन यू आर इन लो वाइब। जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, वाइब लो है, यानी कि आप गुस्से में हो, चिड़चिड़े हो, परेशान हो, दुखी हो, कंप्लेनिंग मोड में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो बिल्कुल भी साइन नहीं मांगना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम हमारे थॉट और हमारे इंट्यूशन के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हम नहीं समझ सकते कि जो सवाल का जवाब आया है वो हमने पैदा किया है या ऊपर से गाइडेंस आया है। सो डोंट डू दैट। सो फर्स्ट स्टेप इज टू रेज योर वाइब व्हेनेवर यू सिट फॉर आस्किंग फॉर अ साइन। अभी वो वाइब रेस कैसे करनी है? तो जिस दिन आपको साइन मांगना है यूनिवर्स से, सुबह उठो, मस्त नहाओ, लेकिन सॉल्ट वाटर बात करो, यानी कि नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के एंड देन पोर इट ओवर योर बॉडी एंड अफर्म कि मेरे ऑरा में से सारा डाउट, स्ट्रेस, नेगेटिविटी रिमूव हो रहा है एंड माई ऑरा इज प्योरीफाइड। सॉल्ट वाटर बात करो। बाद में दिन में जब भी आप बैठो, ऐसा नहीं कि नहाने के तुरंत बाद ही बैठना है, जब भी बैठो एक दिया या एक कैंडल लाइट करो अपने सामने। कहीं भी कर सकते हो, मंदिर में करो तो बेस्ट, मंदिर के सामने, घर में जो मंदिर होता है, अदरवाइज आप घर में कहीं भी बेडरूम में बैठ के कर सकते हैं, बट ट्राई कि आप कोई फायर एलिमेंट रखे, दिया या कैंडल, वो आपके ऑरा की नेगेटिविटी को बर्न कर देगा। एंड देन आपको बैठ के 3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं 3 मिनट्स ही डीप ब्रीदिंग के साथ ओम चांट करना है। अब ये ओम चांट आप मन में भी कर सकते हैं, ज़ोर से बोल के भी कर सकते हैं, बट आराम से धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग के जैसे ओम चांट करना है
एंड 3 मिनट्स तक एटलीस्ट करना है। इच्छा हो तो टाइमर भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे इंट्यूटिवली अपने हिसाब से लग गया कि 3-5 मिनट हो गए होंगे तब तक ओम चांट करो। जैसे वो ओम चांट आप कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको साइन मांगना है तुरंत। अब वो कैसे मांगेंगे? सबसे पहले तो आपको क्लियर होना है कि आपको साइन के अंदर चाहिए क्या, क्योंकि हर इंसान की भाषा, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन अगर ब्लाइंड है, अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सकता है, एंड साइन के फॉर्म में वो ये नहीं बोल सकते ना कि बटरफ्लाई मुझे दिखनी चाहिए, रेनबो दिखना चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपनी एबिलिटी के हिसाब से, इट्स नॉट दैट कि हमें कोई कोई डिसेबिलिटी हो एंड उस हिसाब से ही हम साइन मांगे, नो। आपको आपके दिल के करीब एंड अंडरस्टैंडेबल सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, उस तरीके से आपको कोई एक चीज़ प्रिसाइज सिलेक्ट करनी है फॉर साइन। तो मैं अगर यूनिवर्स से साइन मांगूंगी कि मुझे ये देखना है कि मेरे ये वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे कि नहीं, तो मैं यूनिवर्स को ये कहूँगी कि प्लीज़ यूनिवर्स, अगर मेरे ये वीडियो के ऊपर कमिंग 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में 1 मिलियन व्यूज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, अभी मेरी क्या साइन है, या तो मुझे बटरफ्लाई देखनी है, या मुझे रेनबो देखना है, या मुझे कोई बलून देखना है, या मुझे मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि कोई मुझे अनएक्सपेक्टेडली चॉकलेट देके जा रहा है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली कोई पुराने फ्रेंड से मीटिंग करवा देना। इस तरीके से आप कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। अभी एक पर्सनल एडवाइस है कि आप साइन में एंजल नंबर्स मत मांगना कि मुझे 1111 दिख जाए या 3333 दिख जाए। आजकल इतना ज़्यादा हम उसके बारे में सोच रहे हैं ना कि नेचुरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें बार बार वो नंबर्स दिखाता है बहुत सारे सिचुएशन में। सो ट्राई अवॉइडिंग आस्किंग एंजल नंबर्स फॉर साइन। अदरवाइज आप कोई भी ऐसी चीज़ चूज कर सकते हैं जो आपके दिल के करीब है, लेकिन टाइम फिक्स रखना है कि आपको कितने टाइम में देखनी है, एंड फिर वो उतने टाइम में अगर 24 आवर्स या 2 डेज या 3 डेज जो भी आपने फिक्स किया उस पीरियड के अंदर वो साइन नहीं दिखती है तो उसको एक्सेप्ट करना है। फिर से नहीं बैठना है कि फिर से मुझे साइन दिखाओ मैं तो देखूंगी। एंड ये जो आपका बीच का पीरियड है 24 घंटे या 3 दिन या 7 दिन, जिस पीरियड में आपने साइन मांगी है, उसमें प्लीज़ डेस्परेट हुए बिना, हर जगह वो तितली वो बलून ढूंढे बिना लेट गो कर देना है, सरेंडर कर देना है कि आज मैंने साइन मांगी ना, अब मैं उसके पीछे नहीं भागने वाली हूँ। अभी वो साइन मेरे सामने आएगी इफ़ इट इज़ मेंट फॉर मी, अदरवाइज नॉट। सिर्फ 7वें दिन या 3रे दिन या एंड ऑफ द पीरियड में मैं एनालाइज करूंगी, मैं देखूंगी कि दिखा या नहीं दिखा तो उसको भी एक्सेप्ट करूंगी, और दिखा तो उसको भी एक्सेप्ट करके बहुत खुश होंगी और बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी। आई होप ये साइन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि कितनी बार मांगनी है, कैसे मांगनी है, किस वाइब में मांगनी है, कितना पीरियड रखना है। एंड येस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर साइन आपको कोई पिक्चर के फॉर्म में भी दिख जाए तो उसको भी एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। कि अगर आपने बोला कि मुझे रेनबो देखना है और आप पूरे दिन एक रूम में बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, घर के बाहर जाते ही नहीं है, खिड़की के बाहर देखते ही नहीं है, एकदम क्लोज 4 वॉल है, तो उसमें लॉजिकली इम्पॉसिबल है एक रेनबो दिखाई देना, राइट? सो स्टिल ऐसे सिचुएशंस में भी मिरेकल तो हो सकता है, बट अगर आपको ऐसे सिचुएशन में कोई बुक में या वीडियो में भी रेनबो दिख जाए, देन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर साइन ओनली। एक्सेप्ट इट एंड बी हैप्पी। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चंस है, फील फ्री टू आस्क मी इन कॉमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देम। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।